अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हम सऊदी अरेबिया में अपना घर ख़रीद सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना इस टॉपिक पे है कि सऊदी अरेबिया में आप अपना घर कहाँ ख़रीद सकते हैं, किन लिमिटेशंस पे ख़रीद सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं, किस तरह के प्रोसीजर्स हैं। तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आप अपना घर किस तरह ख़रीद सकते हैं। सऊदी अरेबिया में जो नया कानून आया है, नया लॉ आया है, उसमें आप 2026 से अपना घर ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको, फिर ही आप यहाँ पे घर ख़रीद सकते हैं। और किन एरियाज़ में ख़रीद सकते हैं फुल ऑनरशिप के साथ। रियाज, जद्दा, नियोम में अभी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी बाद में, अभी इस चीज़ का ऐलान नहीं हुआ कि नियोम में आप ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते। लेकिन आइंदा वक्त में, आइंदा आने वाले महीनों में या सालों में नियोम सिटी में भी आप अपना घर ख़रीद सकते हैं। एक इकामा होल्डर एक घर ख़रीद सकता है। मक्का और मदीना में अभी इस चीज़ पे अप्रूवल नहीं हुआ, वहाँ पे अभी फुल ऑनरशिप आपको नहीं मिल सकती। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप दो तरह से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। एक फुल ऑनरशिप है, एक लीज़ है। फुल ऑनरशिप में क्या होता है कि जब तक आप उसको बेच नहीं देते, जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते, तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी लाइफ टाइम तक। और एक प्रॉपर्टी है जो कि लीज़ पे है, वो 10 साल की लीज़ है, 20 साल की है, 50 साल की लीज़ है। उसमें आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, उसका जिस तरह का मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑनरशिप का जो टाइटल है वो आपके नाम पे नहीं होगा और उसको आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन उससे में आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, उसमें खुद रह सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। और फुल ऑनरशिप में जो है ना, आप रियाज में, जद्दा में और बाकी इलाकों में ख़रीद सकते हैं, लेकिन मक्का और मदीना में अभी आपको फुल ऑनरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, उनके लॉज के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पे कुछ वायलेशन करते हैं, अगर कोई इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं या उनके रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं चलते, तो आपको 10 मिलियन सऊदी रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है। और और सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि अगर आपका इकामा वैलिड है और आपको अप्रूवल है, तो आपके ऊपर कोई केस ना हो, कोई फाइन्स ना हो, ठीक है, आप लीगल हों। अगर आपके उनके लॉज के मुताबिक आपका सब कुछ क्लियर है, तो ही आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके ऊपर पेंडिंग केस है, तो उसमें आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते। और यहाँ पे टैक्स की बात की जाए, तो जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस पर 5% तक आपको टैक्स जो है ना उस पर वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डीड है, टाइटल डीड जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेपर जो है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये टाइटल डीड है जो आपके नाम पे बनेगी, डिजिटल डीड होगी, ठीक है। ये पेपर आपके पास रहेगा अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं फुल ऑनरशिप के साथ, अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो तब तक आपके पास रहेगी जब तक आप उसको बेच नहीं देते, या किसी सूरत में अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो वो आपसे ले सकती है, उसमें आपको कंपनसेशन भी देगी, ठीक है। उसके अलावा आप वो प्रॉपर्टी आपसे नहीं लेंगे अगर आपकी फुल ऑनरशिप है। और अगर आप मक्का मदीना में प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपको लीज़ पे मिलेगी, फुल ऑनरशिप के साथ नहीं मिलेगी। वो रिन्यूअल हो जाती है टाइम टू टाइम, या मे बी आने वाले सालों में उसके लिए भी कोई नया कानून निकल आएगा जिसमें आप फुल ऑनरशिप पे बाय कर सके। लेकिन फिल वक्त 2026 से 2025 में भी ये आप नहीं ले सकते। 2026 के बाद आप रियाज में, जद्दा में या दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं फुल ऑनरशिप के साथ, जिसका टाइटल जो डीड होगी वो आपके नाम पे होगी, ऑनरशिप आपके नाम पे होगी। उसको आप जब तक चाहे आप अपने पास रख सकते हैं। कोई लीज़ नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो आपके नाम पे ही रहेगी।
फाइनल रूल्स और जोन्स जो हैं वो आपको 2026 में ही क्लियर होंगे, क्योंकि तब जो कानून आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि किन जोन्स में आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं और किन रूल्स के साथ बाई कर सकते हैं। जो अब तक रूल्स यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने निकाले हैं वो यही हैं कि आपका इकामा वैलिड हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अप्रूवल हो, 5% तक का आपको टैक्स होगा टोटल वैल्यू के ऊपर, और जिन एरियाज़ में आप ले सकते हैं वो रियाज है, जद्दा है, लिमिटेड जो एरियाज़ उनके होंगे उनके जोन्स में जो आ रहे होंगे। मक्का मदीना में अभी आप फुल ओनरशिप के साथ नहीं ले सकते, उनमें लीज पे आपको लेना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि सऊदीया में अपना घर हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। प्राइजेस जो हैं डिफरेंट प्राइजेस जो हैं वो एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से और शहर के हिसाब से होंगी, वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुई। 2026 में उनका जो कानून आएगा, जो उनके जोन्स क्लियर होंगे, जो उनके लॉज क्लियर होंगे, उस हिसाब से उनकी प्राइजेस आएंगी, तभी आप यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं 2026 के स्टार्ट में। 2025 में आप बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकते। ये 1 जनवरी 2026 से ऑनवर्ड्स आप जो है बाई कर सकते हैं उनके लॉज के मुताबिक और जोन्स के मुताबिक।